गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद A2 पर हार्दिक अभिनंदन, दिल इस्तकबाल, दिल से स्वागत। इससे पहले मैं अपने 6 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ सिखाई। बहुत छोटी छोटी और मोटी बातें आपको अभी तक मैं सिखा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए अपने इस वीडियो लेक्चर को स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हूँ ऐसे हाइड्रोकार्बन्स के लिए जिनके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। हम एक एक करके फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है हमारे, इसलिए बेसिक तरीके से ही जानेंगे, डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक, तो इससे पहले मैं एक कंसेप्ट पढ़ा रहा था आपको एल्काइल ग्रुप का। मैं उस पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेता हूँ। उसका एक पार्ट रह गया था छोटा सा, उसके बाद हम इस पर मूव करेंगे। सर, मैंने आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि अल्काइल ग्रुप एक्चुअल में एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करने पर मिलता है। मैंने उसके सारे मेंबर्स के आपको नाम भी लिखवाए। लेकिन सर, अगर मुझे उसके मेंबर का नाम दे रखा हो तब मुझे एल्काइल ग्रुप लिखना हो, तब कैसे लिखूं? मेरे कहने का मतलब ये है, सर मुझे ऐसे दे रखा है। सर किसी ने लिख दिया मिथाइल। सर मिथाइल ये, सर किसी ने ये मिथाइल लिखा है और मुझसे कहा है सर कि मिथाइल का मोलिकुलर फॉर्मूला लिख कर बताओ। सर मुझे पता है कि एक्चुअल में सर मिथाइल जो है ना सर, ये रूट वर्ड होता है। और सर ये जो आइल है ना सर, आयल, सर ये जो आयल यहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये एक सिर्फ सफिक्स की तरह यूज़ होता है सर। ये सिर्फ और सिर्फ एक सफिक्स की तरह यूज़ होता है, आयल सफिक्स की तरह। और किस फैमिली के लिए यूज़ होता है सर? ये अल्काइल फैमिली के लिए यूज़ होता है ये सफिक्स। किसके लिए सर? अल्काइल फैमिली के लिए। अल्काइल के लिए देखो सर, ये रहा यहाँ पे आयल। तो सर मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अगर अल्काइल दे रखा है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें एल्केन क्या हो, हाइड्रोजन जो होती है ना, वो एल्केन से एक कम होती है। जनरल फार्मूला भी मैंने आपको पीछे शायद लिखवाया था, या नहीं लिखवाया तो मैं भी लिखवा दूंगा। क्या कि ये होता है मेरा अल्केन सर। सर अल्केन कुछ ये होता है। सर ये होता है अल्केन। सर ये अल्केन होता है। और सर इस अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना सर, सर वो ये होता है CnH2n+2। क्या ये बिल्कुल सही बात है? हाँ सर, अल्केन का जनरल फार्मूला ये होता है। तो सर अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम करनी है तो एक हाइड्रोजन कम करने पर क्या बनेगा सर? एक हाइड्रोजन कम करने पर, ये दो है तो एक कम कर देंगे इसमें से, तो सर ये बन जाएगा CnH2n+1। सर एक हाइड्रोजन करने पर ये बन जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करने पर। सर इसी को तो मैं अल्काइल ग्रुप बोलता हूँ सर। सर ये जो बना है ना सर, यही तो अल्काइल ग्रुप है सर। इसी को तो अल्काइल बोलते हैं। यही तो अल्काइल है सर, CnH2n+1। मतलब मैं कह सकता हूँ सर कि एक्चुअल में अल्काइल ग्रुप में होता क्या है कि जो कार्बन हाइड्रोजन एटम होते हैं ना, वो कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होता है। अल्काइल ग्रुप में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होता है। देखो कार्बन का एन है तो इसका डबल करा 2n और उसमें एक ऐड कर दिया। तो ये बात छोटी सी ध्यान रखनी है। तो एक्चुअल में जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो ये होता है CnH2n+1। सर अगर ऐसी बात है तब तो मैं बहुत आसानी से इसको कर सकता हूँ सर। अगर आप ऐसी बात बता रहे हैं सर, बहुत आसानी से कर लूँगा मैं। क्या है सर ये? सर ये जनरल फॉर्मूला।
अल्काइल ग्रुप का सर ये जनरल फॉर्मूला है। तो सर अब चलते हैं हम वहीं जहाँ पर थे। हम बात कर रहे थे सर मिथाइल लिख रखा है और इसका हमसे पूछा गया मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए। तो सर बहुत आसान है, अब कोई दिक्कत नहीं है। सर मुझे पता है जो मैथ होता है ना वो रूट वर्ड होता है, आइल हम सफिक्स यूज़ करते हैं एल्काइल ग्रुप के लिए। एल्काइल ग्रुप की ये पहचान होती है कि उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होते हैं। तो सर अगर मैथ मुझे पता है रूट वर्ड एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं, तो सर मैंने लिख दिया यहाँ पे सी। मुझे पता है सर एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं मैथ। सर अब बात आती है ये आइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप के लिए आता है, और एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन जो होती है कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा। तो सर बस कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर जो हाइड्रोजन लेनी है कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा। कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएंगी, दो, दो से एक एक्स्ट्रा तीन। सर ये होता है CH3। ये तो सर ये हो जाएगा मिथाइल। ठीक इसी तरीके से सर मुझे ये लिख कर दिया गया है। सर ये लिख कर दिया गया है इथाइल। मुझसे पूछा है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। सर मुझे पता है कि सर ये ना रूट वर्ड है, और सर ये आइल जो है ना सर एक सफिक्स है। सर ये सिर्फ एक सफिक्स है। ये सफिक्स सर अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ होता है। सर ये हम अल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ करते हैं। और सर अल्काइल ग्रुप की एक खास बात ये है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ना वो कार्बन एटम के डबल से एक एक्स्ट्रा होते हैं। बस तो सर यही करना है। रूट वर्ड एच सर हम दो कार्बन के लिए यूज़ करते हैं। तो सर हाइड्रोजन कितनी होंगी, कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा, मतलब चार, दो का डबल और एक पाँच। सर इस तरीके से एथाइल होता है। सर मुझे एक नाम कुछ इस तरीके से लिख कर दे रखा है सर ऐसे। सर ये प्रोपाइल। मुझसे पूछा गया है सर इस प्रोपाइल का मोलिकुलर फॉर्मूला बताइए। सर बहुत 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 इजी है। कैसे इजी है, देखो ऐसे इजी है। सर मुझे पता है कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जिस प्रोप के बारे में आप बात कर रहे हैं सर ये रूट वर्ड होता है। और सर ये बाइयल बस क्या है, एक सफिक्स है, जस्ट अ सफिक्स। ये एक सफिक्स है जो एल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ होता है। तो सर मुझे पता है प्रोप रूट वर्ड तीन कार्बन के लिए यूज़ होता है सर। और सर ये अल्काइल ग्रुप वाला सफिक्स है, और अल्काइल ग्रुप की खास बात यह है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होते हैं। सर कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा, तीन का डबल छः, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो सात। सर ये आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है मेरा ब्यूटाइल। सर मुझे पता है कि ये जो ब्यूट दे रखा है ना सर, सर ये जो ब्यूट दे रखा है सर ये रूट वर्ड है। और सर ये जो बाई एल दे रखा है ना सर ये जस्ट अ सफिक्स है। सर ये सफिक्स है। और सर बाई एल सफिक्स एल्काइल ग्रुप के लिए आता है। एल्काइल ग्रुप की खास बात ये होती है कि उसके अंदर जो हाइड्रोजन होती है कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होती है। तो सर ब्यूट कितने के लिए आएगा, तो सर हमें पता है ब्यूट चार कार्बन के लिए आता है। तो सर हाइड्रोजन कितनी होंगी, कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा, चार का डबल आठ और एक नौ, विद सिंगल बॉन्ड। क्यों लगा रहे हैं सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिमूव हो जा रही है तो कार्बन के पास एक वैलेंसी भी बची है, वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन कर सकता है। वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी चार होती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी का। सर ये दे रखा है, सर ये लिखा है पेंटाइल। सर मुझे पता है कि इसमें जो पेंट है ना सर वो रूट वर्ड है, और सर जो बाई एल है ना वो सफिक्स है, और ये सफिक्स बाई एल एल्काइल ग्रुप के लिए यूज़ होता है। जिसकी खास बात ये होती है कि जो हाइड्रोजन एटम होते हैं कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होता है। सर पेंटाइल रूट वर्ड पाँच कार्बन के लिए यूज़ करता हूँ। और सर बाई एल है एल्काइल ग्रुप है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा यानी 11, सिंगल बॉन्ड। आई होप यू गॉट इट व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर
एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक, कि यहाँ पे एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें। कुछ चीज़ों को मैं स्टॉप मार्क कर दे रहा हूँ, जैसे जैसे कि एक जनरल फॉर्मूला, ये कहाँ से बना है, उसका फॉर्मेशन। हमने क्या किया है, एल्काइन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है, तो हमें ये मिला है। मैं इसको भी स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। तब हमें कौन सा ग्रुप मिलता है, एल्काइल ग्रुप। पीछे भी बता चुका हूँ मैं, और मैंने आपको थोड़ा रिवर्स करके बताया है, जैसे पहले बताया था उसका रिवर्स। पहले ये दे रखा था, इसका नाम लिखना था, अब नाम दे रखा है तो ये कैसे लिखना है। थोड़ा आगे मूव करते हैं, आइए ज़रा। सर मुझे ऐसे दे रखा है, सर इस तरीके से, हेक्साइल। सर मुझे पता है कि ये हेक्स है, सर ये तो एक रूट वर्ड होता है सिर्फ। सर मुझे पता है ये वाई एल है, आयल है, सर ये एक जस्ट सफिक्स है। सर सफिक्स वाई एल हम एल्काइल में यूज़ करते हैं, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में यूज़ नहीं करते। किस में यूज़ करते हैं सर, एल्काइल में। तो बस कुछ नहीं है, अल्काइल में यूज़ करते हैं, हाँ सर। तो सर हेक्स जो रूट वर्ड है उसके लिए कार्बन 6 होते हैं। सर आयल ग्रुप है, एल्काइल है, हाइड्रोजन जो होते हैं कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होते हैं, यानी कितने होंगे, 13, विद सिंगल बॉन्ड। बस कुछ नहीं मेरे भाई। सर ये दे रखा है हेप्टाइल। सर मुझे पता है कि जो हेप्ट है ना सर, ये रूट वर्ड है। सर ये वाई एल जस्ट सफिक्स है एक, सिर्फ सफिक्स। सर हेप्ट रूट वर्ड है, वाई एल जस्ट सफिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ। सर हेप्ट रूट वर्ड जो यूज़ होता है ना सर, वो 6 कार्बन के लिए नहीं बल्कि 7 कार्बन के लिए यूज़ होता है। सर 7 कार्बन के लिए। तो सर ये एल्काइल ग्रुप को बताता है आयल, तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी होंगी, डबल से एक एक्स्ट्रा, डबल से एक एक्स्ट्रा। सर ये होगा। नेक्स्ट, सर मुझे ये दे रखा है, सर मुझे पता है ना कि आप ही ने तो बताया सर, कि सर ये जस्ट रूट वर्ड है, ये एक रूट वर्ड है। सर ये सफिक्स दे रखा है। सर ओक्ट जो रूट वर्ड यूज़ होता है ना सर, वो 8 कार्बन के लिए यूज़ होता है। वो सर ये एल्काइल ग्रुप को बताता है बाई एल, तो सर इसका मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोजन होंगी डबल से एक एक्स्ट्रा होंगी, कुछ इस तरीके से। ठीक, ऐसे अगर बात करूँ मैं नोनाइल की, तो इसके अंदर सर मुझे पता है कि नोनाइल में सर नोन जो एक रूट वर्ड है, वो वाई एल जस्ट सफिक्स है। तो सर नोन जो रूट वर्ड होता है वो 9 कार्बन के लिए यूज़ होता है। और सर वाई एल एल्काइल ग्रुप का है, तो मुझे पता है इसके अंदर हाइड्रोजन कार्बन के डबल से एक एक्स्ट्रा होगी। तो कार्बन का डबल, 9 का डबल 18, उसका एक एक्स्ट्रा कर दो, 18 और एक 19, सिंगल बॉन्ड। ऐसे सर एक और देखो, सर ये दे रखा है डिकाइल। सर मुझे तो मालूम है ना सर, ये जो है ना ये, सर ये रूट वर्ड होता है। सर ये जस्ट सफिक्स यूज़ होता है। डेकाइल जो रूट वर्ड यूज़ करते हैं ना सर हम, सर वो कार्बन जब 10 होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप है तो डबल से एक एक्स्ट्रा, 20, 10 का डबल, और एक जोड़ दो 21। बस सर, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं यहाँ पे आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन ओवर हियर। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू गॉट इट। ये और ये। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है सर,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शनल ग्रुप। मैं वन बाय वन करके आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, आप मेरे साथ चलते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है ना, ताकि आपका पहला डाउट तो यही क्लियर हो जाए। सर आप बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप होते क्या है इसके बारे में। तो क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, आइए ज़रा देखते हैं। सर फंक्शनल ग्रुप जो है ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप जो है ना, एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है। अब एटम किसी एलिमेंट का ही तो होता है, तो अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स के एटम का ग्रुप बना लें तो वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और हर एक फंक्शनल ग्रुप की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप होता है। सारे अल्कोहल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो उसके फंक्शनल ग्रुप से डिफाइन है। ठीक तो इसी तरीके से ईथर होता है, एसिड्स होते हैं, अमाइड्स होते हैं, अमीन होते हैं। आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं। हर किसी की अपनी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर एक फंक्शनल ग्रुप अलग है। वो फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड की क्या करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअल में है क्या, जैसे मैंने बताया आपको, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which determines chemical properties of a compound. That's all about functional group. एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए ज़रा। इधर मैंने कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम कंसीडर किए, इधर मैंने उस ग्रुप का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखाया है कैसा दिखता है, और यहाँ मैंने उसका सफिक्स जो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मेरा पहला फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहलिक, ये इसको हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं। और जरा आप इस पर फोकस करें, ये जो मैंने लिखा है ना OH, इस पर फोकस करें आप। देखो इसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम यूज़ हुआ है, एक हाइड्रोजन का एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, तो मैं कहूँगा ये ग्रुप ऑफ एटम है। आप ज़रा यहाँ देखिए, इसको कंसीडर कीजिएगा, इसके अंदर भी ग्रुप ऑफ एटम यूज़ हुआ है, यानी यहाँ पे एक नाइट्रोजन एटम है, दो हाइड्रोजन एटम यूज़ हुए हैं। आप आगे देखिएगा, कुछ फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा हुआ है, ये ग्रुप है। आप जरा ग्रुप को देखिए, इस फंक्शनल ग्रुप के अंदर केवल एक सिंगल एटम यूज़ हुआ है, इसके अंदर भी एक सिंगल एटम यूज़ हुआ है, और इसके अंदर भी एक सिंगल एटम यूज़ हुआ है। सबके अंदर क्या है, सिंगल सिंगल एटम यूज़ हुआ है, सबके अंदर सिंगल एटम यूज़ हुआ है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ एटम यूज़ हुआ है। तो यही बात जो मैंने यहाँ पर लिखी है वो आपको बताने की कोशिश की है कि फंक्शनल ग्रुप या तो एटम होता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, जिसकी वजह से कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड हो जाती है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये होंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मैंने वहाँ पर लिख कर दिखाया कि OH
Cl, इसके अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, और यहाँ पे केवल सिंगल एटम है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एटम। तो हमारी पहली दो बातें क्लियर है कि सर फंक्शनल ग्रुप या तो एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकता है। सर ऐसे मैंने बता भी दिया है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है। अब सिर्फ आप मेरे साथ साथ चलते रहिए कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप अदर हाइड्रोकार्बन्स एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के साथ अटैच होते हैं और उनके साथ मिलकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं। देखिए कैसे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपना पहला फंक्शनल ग्रुप उठाना चाह रहा हूँ, जिसका नाम है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है मेरा हाइड्रोक्सिल, और या फिर इसको हम एल्कोहलिक भी बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोक्सिल या फिर इसको हम एल्कोहलिक भी बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोक्सिल या फिर हम इसको एल्कोहलिक भी बोलते हैं। ये होता कैसा है सर, ये ऐसा होता है सर, ये रहा। अब इसके जितने भी मेंबर होते हैं अल्कोहल ग्रुप के, हमें उनको फॉर्म करना है। एल्केन से फॉर्म करेंगे, एल्कीन और एल्काइन से भी फॉर्म होते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल आपको अभी एल्केन वाले दिखा रहा हूँ। करना ये है, आपको सिर्फ अभी कुछ नहीं करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ सिर्फ वही करना है कि आप एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते जाएं और उसकी जगह OH लगाते जाएं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाते जाएं, उसकी जगह OH लगाते जाएं। तो मुझे बताओ पहला एल्केन क्या है। सर हमारा जो फर्स्ट एल्केन है ना सर, सर दिस इज़ आवर फर्स्ट एल्केन CH4। मैंने क्या बोला है कि सर इसमें से एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह, सर एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह OH लगाना है। तो सर कितनी हाइड्रोजन है, 4, एक हटा दो तो सर 3 बचेंगी, और उसकी जगह क्या लगा दो सर, उसकी जगह लगा दो OH। देख बेटा, सर दूसरा क्या होता है, सर दूसरा ये होता है, दूसरा एल्केन C2H6। क्या करना है, केवल एक हाइड्रोजन हटानी है, उसकी जगह OH लगा देना। हटा दो एक हाइड्रोजन तो ये आ जाएगा C2H5OH। देखो तीसरा C3H8। क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटा देनी है। हटा दो एक हाइड्रोजन, 8 है, एक हाइड्रोजन हटा यहाँ से, कितनी बचेंगी बता, 7 ही तो बचेंगी, और उसकी जगह क्या करना है, OH लगा देना है। देख फिर वही, कितनी होंगी इसमें, 10। यार ये तो अब मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं कहाँ से आ रहा है ना, बहुत सिखा चुका हूँ आपको, बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ इसके ऊपर कि ये एल्केन ग्रुप दे रखा है, सारा का सारा एल्केन फैमिली का मेंबर है, ये ब्यूटेन है C4H10। इसमें से एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह क्या करना है, OH लगा देना है सिर्फ। ये ऐसी C5H12, कुछ नहीं करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह OH लगा देना है। ठीक है, ऐसी C6, इसमें से एक हाइड्रोजन हटानी है, हटा दो तो 13 बचेंगी, और उसकी जगह क्या लगा देना है, OH लगा देना है। अब अगर आप, यार मैं नंबर आपको बताऊं कि सर एक हाइड्रोजन हटानी है मतलब 11, एक कम करोगे 12 में से 11, ऐसे समझाऊं तो बड़ी शर्म की बात है आपके लिए।
बहुत शर्म की बात है अब, क्योंकि मैं इतनी प्रैक्टिस करा चुका हूँ कि आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। अब अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे 8 हैं, एक हाइड्रोजन हटा दो तो सर 7 बचेंगे, ऐसे समझाऊँ आपको? बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे सर 14 हाइड्रोजन है, एक हटाएंगे तो 13 बचेंगी, एक हटाइए उसकी जगह वो एच लगाना है। हाउ शेम ऑन यू। आगे देखो इस तरीके से फिर, सर यहाँ पे 7 है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटानी है तो सर ये बचेगा और उसकी जगह ओ एच लगा देना है। ठीक, ठीक इसी तरीके से एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह ओ एच लगा देना है। दिस इज ओ एच। तो इस तरीके से और भी आप मेंबर आगे बहुत सारे लिख सकते हैं। ये पूरी की पूरी ना मैंने हाइड्रोक्सिल और एल्कोहलिक ग्रुप, जिसको हम ओ एच बोलते हैं, उसकी पूरी की पूरी एक फैमिली तैयार कर लिया। ठीक, कैसे? कि सर ये अल्केन होते हैं सारे, अल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाना है, उसकी जगह ओ एच ला देना है, बस। और कुछ भी नहीं किया है मैंने, देखो। चल समझो यहाँ पे, इस पार्ट को समझो, देखो इसको, इसको समझो यहाँ। देखो ये एल्केन में से एक हाइड्रोजन ख़त्म है, 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 और यहाँ भी देखो एल्केन में से एक हाइड्रोजन ख़त्म है। और जो हाइड्रोजन ख़त्म है हमने उसको बाद में किससे रिप्लेस किया है? सर आपने किसी से रिप्लेस नहीं किया है, आपने तो सिंपली उस हाइड्रोजन की जगह सर ओ एच ऐड किया है। देखो सर, आपने तो सिंपली ओ एच ऐड किया है यहाँ पे, सर आपने तो सिंपली ओ एच ऐड किया है। देखो आप उस हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह ओ एच लेकर आए हैं। तो सर कार्बन हाइड्रोजन हटाने पर कार्बन अपनी एक वैलेंसी खाली करेगा, उसको सर आपने ओ एच से आके फिल कर दिया है। तो ये मेरा पहला था, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल या फिर एल्कोहलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल या फिर एल्कोहलिक ग्रुप। बनाते कैसे हैं सिर्फ मैंने भी ये बताया आपको, अभी कुछ और बिल्कुल नहीं बताया। आइए ज़रा नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं हम, और उस पर भी इसी तरीके से थोड़ा विचार करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप क्या है मेरा? नेक्स्ट ग्रुप है मेरा थायो एल्कोहल। नेक्स्ट है थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। क्या है मेरा नेक्स्ट ग्रुप? मेरा नेक्स्ट ग्रुप है थायो एल्कोहल। सर हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका नेक्स्ट ग्रुप है थायो एल्कोहल। क्या है सर नेक्स्ट? सर नेक्स्ट है थायो एल्कोहल, और मैं इसको स्टार हक नहीं कर रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है थायो एल्कोहल। सर स्ट्रक्चर कैसी होती है? सर ठीक ओ एच की तरह होती है, एल्कोहल की तरह। सर एल्कोहल में ओ एच होता है, तो बस यहाँ पे थायो एल्कोहल है, उस ओ एच को, ऑक्सीजन को यहाँ पे सर सल्फर से रिप्लेस कर देते हैं। तो सर स्ट्रक्चर ये होती है एस एच विद, सर स्ट्रक्चर ये होती है। सर देखो ये अल्कोहल की तरह है ना, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है, मतलब यहाँ के ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया गया है। तो सर अल्कोहल की जगह थायो अल्कोहल मिल जाता है। यानी थायो अल्कोहल में सर हम सल्फर एटम यूज़ करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, तो फैमिली मेम्बर्स बनाने हैं अभी सिर्फ। तो मैंने क्या कहा था अल्कोहल में फैमिली मेम्बर बनाने के लिए? एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था और उसकी जगह क्या किया था मैंने? ओ एच लगा दिया था। वैसे ही यहाँ करना है, इस एल्केन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है और उसकी जगह ओ एच लगा देना है। देखो सर कैसे? सर ऐसे
कि सर ये होता है एल्केन CH4, बस कर दो रिप्लेस। तो सर ये एक हाइड्रोजन मैं यहाँ से हटाऊंगा तो 3 बचेंगी, और उसकी जगह लगा दूंगा सर SH। ये देखो सर। ठीक सर, इसी तरीके से ये होता है C2H6। तो सर एक हाइड्रोजन कम कर देनी है, तो सर ये हो जाएगा C2H5। बस क्या लगाना है, उस हाइड्रोजन जो उसको हटाया उसकी जगह SH। सर C3H8। सर ये हो जाएगा C3, एक कम करने पर हाइड्रोजन को H7, और उसकी जगह लगा देना है SH। सर C4H10 होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दे तो क्या मिलेगा, C4H9 SH। सर C5H12 होता है, पाँचवें मेंबर। तो यहाँ पे क्या मिलेगा सर, यहाँ पे मिलेगा C5H11 SH। एक हाइड्रोजन हटा रहे हैं, उसकी जगह SH लगा रहे हैं बस। यहाँ पे क्या मिलेगा सर, C6H14 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा हमें C6H13 सर SH। सर यहाँ अगर मैं बात करूँ तो C7H15 सॉरी H16। तो सर यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा C7H15, और सर लगा देंगे H को, जिसको हटाया उसकी जगह SH। ऐसे सर जरा और देखिए आगे, C8H18। सर एक हाइड्रोजन हटानी है, C8H17, और उसकी जगह लगा देना है SH। ठीक। सर C9H20। सर एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह क्या लगा देना है SH। ठीक इसी तरीके से सर C10H22। सर एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह क्या लगा देना है SH। सर आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने किस तरीके से ये थायो अल्कोहल की फैमिली के मेंबर्स को तैयार किया है। आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दे रहा हूँ, उसकी जगह SH लगा दे रहा हूँ। ठीक। मैं अभी आपको कुछ भी नहीं करना सिखा रहा हूँ कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि फैमिली कैसे तैयार करनी है। सर मेरा जो नेक्स्ट है वो है अमाइन। सर सेम इसी तरीके से करना है बिल्कुल। सर सेम इसी तरीके से करना है बिल्कुल। नेक्स्ट है सर मेरा अमाइन। सर इसको जो है ना अमीन भी बोलते हैं। ठीक है सर। तो ये अमाइन, सर ये होता कैसा है दिखने में, सर ये दिखने में ऐसा होता है NH2। सर ये दिखने में ऐसा होता है अमाइन NH2। तो सर करना क्या है, सर करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ करना इतना सा है सर कि आपको जो है ना एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह NH2 लगाना है सर। सिर्फ आपको अभी अभी हाल ही में एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटानी है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नोनेन डेकेन में से, और उसकी जगह सर सिर्फ NH2 ऐड करना है और कुछ नहीं करना। देखो सर कैसे, सर मुझे पता है एल्केन ये होता है। सर ये होता है सर CH4। तो सर एक हाइड्रोजन हटा दी मैंने, 3 बचेंगी, और उसकी जगह क्या ऐड करना है सर NH2 ऐड करना है, जस्ट NH2। बहुत बढ़िया। सर दूसरा ये होता है C2H6।
क्या करना है सर? बस एक हाइड्रोजन हटानी है सर। 6 थी, 5 बचेंगे एक हटकर, और सर उसकी जगह NH2 ऐड कर देना है। सर C3H8 होता है सर। सर एक हाइड्रोजन हटानी है तो सर C3H7 बचेगा, और उसकी जगह NH2 को ऐड कर देना है सर। सर C4H10 होता है सर। तो सर एक हाइड्रोजन हटानी है यहाँ से, और उसकी जगह NH2 को ऐड कर देना है सर। सर C5H12 होता है सर। क्या करना है? सर एक हाइड्रोजन हटा देनी है, और उसकी जगह NH2 लगा देना है सर। सर C6H14 होता है सर। सर एक हाइड्रोजन हटा देनी है, C6, और उसकी जगह NH2 लगा देना है सर। सर C7H16 होता है। सर एक हाइड्रोजन हटा देनी है, सॉरी, सर एक हाइड्रोजन हटा देनी है, उसकी जगह सिर्फ NH2 ऐड कर देना है सर। सर मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ आपको? सर मैं सिखाना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से अमाइन फैमिली को हम बना लेते हैं। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह NH2 लगाना है। आप एल्कीन में से भी एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह NH2 लगा सकते हैं। एल्काइन में से भी एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह NH2 लगा सकते हैं। फिलहाल मैं एल्केन के दिखा रहा हूँ, आगे देखिएगा। मेरा जो नेक्स्ट मेंबर है, जो नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है मेरा आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है मेरा आइसोसाइनाइड। मैं इस साइड लिख देता हूँ उसी के मेंबर्स को। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट है आइसोसाइनाइड। आइसो आइसोसाइनाइड। समझना मेरी बात ध्यान से। आइसोसाइनाइड इसको कुछ ऐसे दिखाते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C से। ये होता है सर आइसोसाइनाइड। करना क्या है सर? करना कुछ नहीं है, जो बताया गया सिर्फ उतना ही करना है। कितना करना है? कि सर सिर्फ इतना करना है आपको, सिर्फ इतना करना है कि सर एल्केन में से ना जो हाइड्रोजन है उसको हटाना है, और सर उसकी जगह जो है ना NC लाकर रख देना है। कैसे? सर ऐसे, CH4 होता है, हटाओ एक हाइड्रोजन को, सर 3 बचेंगी, और उसकी जगह NC लाकर रख दो। C2H6 होता है, हटाओ एक हाइड्रोजन को, तो C2H5 बचेगा, और सर उसकी जगह NC लाकर रख दो। सर C3H8 होता है, सर इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाओ तो सर C3H7 बचेगा, और उसकी जगह NC लाकर रख दो। तो सर आप NC को ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन है सर। ठीक। सर C4H10 होता है, तो सर आप C4H9, और NC को सर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि सर ये रहा N और ये ट्रिपल बॉन्ड C। सर C5H12 होता है, तो सर आप इसे C5H11, और सर NC को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। सर C6H14 होता है, आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं
H13 और NC को आप ऐसे दिखाएंगे। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़े कि मैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन को कम करता जा रहा हूँ और ये लगाता जा रहा हूँ NC, आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूँ और यहाँ पे एल्केन में से, ये एल्केन ही तो है सारे, इन एल्केन में से मैंने एक एक हाइड्रोजन को कम किया, उसकी जगह NC लगा दिया है। जैसे C7H16। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक हाइड्रोजन को कम कर रहा हूँ और उसकी जगह आइसोसाइनाइड ग्रुप अटैच कर दे रहा हूँ NC। SeC8 18। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक को कम कर रहा हूँ, एक को, C8H17 और उसकी जगह आइसोसाइनाइड ग्रुप यानी NC ऐड कर दे रहा हूँ। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने यहाँ से एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम करके उसकी जगह आइसोसाइनाइड ग्रुप यानी NC को ऐड किया है। आइए हम मूव करते हैं अगले नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मेरा सल्फोनिक एसिड। मैं सीरियल वाइज सीरियल आपको बता रहा हूँ ताकि आगे जाके मुझे दिक्कत ना हो, ठीक है, और आपको भी ना हो। नेक्स्ट है मेरा फंक्शनल ग्रुप सर सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। सर ये दिखता कैसे है? सर ये ऐसा दिखता है, सर ये ऐसा दिखता है, ऐसा सर। SO3H। सर इसकी स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत होती है सर। कैसी होती है? सर ऐसी होती है, देखो कि सर ये सल्फर एटम होता है, इसके दोनों ओर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती हैं। सर ये वाली सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है। ठीक। सर कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी पीछे, कि आपको सिर्फ इतना करना है, कितना करना है, कि जो भी हमारी एल्केन फैमिली दे रखी है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह आपको सर ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसको लगा देना है। इस SO3H को वहाँ पे क्या करना है, ऐड कर देना है। सर आपको सिर्फ इतना करना है, इस SO3H को आपको सर वहाँ पे ऐड कर देना है एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके। कैसे? तो सर देखिए ऐसे। सर मुझे पता है ये होता है मेरा CH4, एक हटाऊंगा तो सर CH3 बचेगा और उसकी जगह मैं लगा दूंगा ये SO3H। उसकी जगह क्या लगा दूंगा सर मैं, SO3H। सर मेरा दूसरा जो एल्केन होता है वो ये होता है C2H6। C2H6। तो सर एक हाइड्रोजन ही तो हटानी है, बस कम करनी है, तो C2H5 हो जाएगा। जो हाइड्रोजन रिमूव किए उसकी जगह SO3H लगाना है। C3H8 ये थर्ड होता है, कुछ नहीं करना सर, ये हो गया C3 और ये हो जाएगा मेरा एक हाइड्रोजन हटाने पर 7 और इसकी जगह क्या लगा देना है, SO3H। ऐसे सर C4H10, क्या करना है, इसे लिख लेना है C4H9 और उसकी लगा देना है, जो हाइड्रोजन हटाया है यहाँ से एक उसकी जगह लगा देना है SO3H। ऐसे सर C5H12 होता है। सर क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है तो C5H11 और उसकी जगह SO3H लगा देना है। अभी मैं नाम लिखना नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से, सिर्फ समझा रहा हूँ कि किस तरीके से हम सल्फोनिक एसिड फैमिली के मेंबर्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है सर नेक्स्ट? सर नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं यहीं पे लिख देता हूँ उसको भी। नेक्स्ट है सर कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए सर
कार्बोक्सिलिक एसिड। सर आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ ये होता है सर, के सी डबल ओ एच, शायद आपने पढ़ा हो तो। होता है कि नहीं? फिलहाल आपको करना क्या है, जो मैं काम बता रहा हूँ वही काम आपको यहाँ पे करना है जो हमने पीछे किया। क्या काम करना है सर? सर काम वही करना है कि आपको एल्केन में से क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है, उसकी जगह सी डबल ओ एच जोड़ देना है। कैसे सर ये होता है ना, सी एच फोर। सर एक हटाऊंगा इसमें से तो सी एच थ्री बचेगा, और जो हटाया उसकी जगह में ये फंक्शनल ग्रुप लगा दूंगा। सर उसकी जगह में ये फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दूंगा। क्या सर? सी डबल ओ एच। अच्छा एक्चुअल में अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर दिखती है सी डबल ओ एच कुछ ऐसे होती है। अगर आपको विजिबल हो यहाँ पर तो मैं बना दे रहा हूँ ऐसे, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। विजिबल नहीं है? अब विजिबल होगा। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, एच, कुछ ऐसी हमारी ये स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप की। अब जरा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मैं एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह सी डबल ओ एच लगा रहा हूँ। ऐसे ही मेरा नेक्स्ट मेंबर होगा सर, सी टू एच सिक्स होगा। सर उसमें से मैं एक हाइड्रोजन हटाऊँगा तो सी टू एच फाइव आएगा, और उसकी जगह सर मैं क्या ऐड कर दूँगा सर, सी डबल ओ एच। सर ऐसे तीसरा होगा सी थ्री एच एट। सर ऐसे इसके साथ करना है सी थ्री एच सेवन, और उसकी जगह सी डबल ओ एच। सर सेम सी फोर एच टेन, वही करना है सी फोर एच नाइन, एक हटा देना है, 10 में से एक कम करेंगे 9 बचेगी, और उसकी जगह सी डबल ओ एच लगा देना है। ठीक इसी तरीके से सर सी फाइव एच ट्वेल्व होगा, उसमें से एक हटा देना है, 12 है, एक हटाओगे तो कितना बचेगा सर, एक हटाने पर 11 बचेगा, तो सी फाइव एच एलेवन। जो हाइड्रोजन हटाइए उसकी जगह क्या लगाना है, सी डबल ओ एच। क्यों कर रहे हैं ये? क्यों सी डबल ओ एच लगा पा रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाने पर कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जा रही है, खाली, उसको हम फिर से फिल कर दे रहे हैं। ऐसे ही सर सी सिक्स एच फोर्टीन होगा, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो सर सी सिक्स एच थर्टीन बचेगा, और जो हाइड्रोजन हटाइए उसकी जगह सी डबल ओ एच लगा देंगे सर। ठीक इसी तरीके से सर सी सेवन होगा, एच सिक्सटीन होगा, सर इसमें से एक हाइड्रोजन मैं हटा दूंगा तो सी सेवन एच फिफ्टीन बचेगा सर, और उसकी जगह मैं सी डबल ओ एच लगा दूंगा। दैट्स इट। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से मैं एल्केन से इन सबको बना रहा हूँ। आप एल्कीन के किसी हाइड्रोजन को हटाएं, एल्काइन के किसी हाइड्रोजन को हटाएं, इस फंक्शनल ग्रुप को लगा दें, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो मेरा नेक्स्ट आता है वो है एसिड अमाइड। मैं आपको थोड़ा एसिड अमाइड के बारे में बताता हूँ। सर एसिड अमाइड क्या सर? सर एसिड अमाइड, एसिड अमाइड सर। सर ये है एसिड अमाइड। सर ये कैसे होता है? तो एक बात, मेरी बात सुन लो ध्यान से एक बार। बात क्या है मेरी, वो सर ये है कि अभी जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया है आपको, क्या था कार्बोक्सिलिक एसिड? सर कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने ये बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है कि सी होता है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, फिर सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है, और सिंगल बॉन्ड एच होता है सर।
सर आपने ये बताया अभी। तो सर बस कुछ नहीं करना है, इसमें से इस ओ एच को, इस ओ एच को NH2 से रिप्लेस कर देना है। तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा ना उसको एसिडमाइड बोलते हैं। क्या मिलेगा? तो सर फिर ये मिलेगा, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड NH2, दैट्स ऑल सर। सर ये C डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, सर ये COOH है, ये अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने बताया। सर इसमें से अगर मैं OH को NH2 से रिप्लेस कर दूं तो सर मुझे CONH2 मिलेगा। सर CONH2 मिलेगा, सर CONH2 मिलेगा। सर इसी को मैं एसिडामाइड बोलता हूँ। क्या मिलेगा सर? CONH2। तो सर करना क्या है? कुछ नहीं करना है सर, हमें सिर्फ क्या करना है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसकी जगह CONH2 ऐड कर देना है। देखिए ज़रा कैसे। सर मुझे पता है, ये होता है ना CH4। सर मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव की तो सर तीन ही तो बचेंगी, CH3, और उसकी जगह क्या लगा देना है सर? उसकी जगह लगा देना है CONH2। ठीक। सर सेकंड होता है C2H6। सर एक को रिप्लेस कर देना है तो C2H5, पाँच बचेंगी, छः है ना देखो, तो पाँच ही तो बचेंगी, और उसकी जगह क्या लगा देना है सर? जो हटाइए उसकी जगह CONH2। सर इसको बोलते हैं एसिडामाइड। सर इसी तरीके से C3H8 होता है, सर एक हटा देना है तो सर C3H7 बचेगा, और उसकी जगह क्या ऐड कर देना है? CONH2। सर C4H10 होता है, सर एक हाइड्रोजन हटा देनी है तो सर C4H9 बचेगी, और उसकी जगह क्या ऐड कर देनी है सर? CONH2। सर C5H12 होता है सर, तो सर C5 एक हटा देनी है 12 में से, और उसकी जगह क्या लगा देना है? CONH2। सर इस तरीके से अमाइड फैमिली हमारी तैयार हो गई है। फिर वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चाहें तो एल्कीन या एल्काइन का भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसकी जगह CONH2 ऐड कर सकते हैं। ठीक, तब भी आपको एक फैमिली मेम्बर मिलने वाला है। ये रहा हमारा एसिडामाइड। अब बात करते हैं हम एसिड हलाइड के बारे में। नेक्स्ट ग्रुप है मेरा, सॉरी, जैसे ये एसिडामाइड है, ये रहा मेरा एसिडामाइड। ठीक इसी के बाद आता है इसी तरीके से एक एसिड हलाइड। क्या आता है सर? एसिड हलाइड। एसिड हैलाइड। ठीक है सर, हमारा आता है एक एसिड हलाइड। ये क्या होता है सर? सर अगर मैं एसिड हलाइड की बात करूं तो सर ये सेम इसी की तरह है, सेम इसी की तरह। हमने क्या किया था सर, यहाँ पे OH को हटाया था, OH को हटा के हमने OH को रिप्लेस किया था सर NH2 से। किससे रिप्लेस किया था सर? सर हमने रिप्लेस किया NH2 से, तो हमारा CONH2 मिला। सर अब की बार अगर मैं OH को किसी हेलोजन फैमिली के मेंबर से रिप्लेस कर दूं, आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट हेलोजन फैमिली मेंबर्स। ग्रुप 17 की पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम कहते हैं हेलोजन फैमिली मेंबर्स। ये हेलोजन्स कहलाते हैं। ठीक, तो मुझे क्या करना है अब की बार, इस OH को हेलोजन से रिप्लेस कर देना है। यानी कहने का मतलब सिंपल सा ही है कि सर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन। सर आपका तो फंक्शनल ग्रुप ये होता है। तो सर इसमें से क्या करना है, अब की बार अपने पिछली बार इसको हटाया था सर, और इसको हटा के इसकी जगह आपने NH2 ऐड किया था। सर अब की बार क्या कर रहे हैं आप, इसको हटा रहे हैं और इसकी जगह जो है ना सर, आप एक हेलोजन लेकर आ रहे हैं। एक्स मीन्स सर, एक्स मीन्स हेलोजन।
सर हैलोजन कौन कौन से होते हैं? सर हैलोजन जो मेरे होंगे, सर मेरे जो हैलोजन होंगे सर वो होंगे सर फ्लोरीन, सर क्लोरीन, सर ब्रोमीन, सर आयोडीन। एक बात और अभी मैं हाल ही में आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ लेकिन माइंड में आई है तो बता दूँ। फ्लोरीन का कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक है सर, मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। ठीक, तो हमें सिर्फ इसकी जगह क्लोरीन लिखना है, हैलोजन में Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन और I आयोडीन डालना है सिर्फ। ठीक, तो मैं अगर इसी फॉर्मूले के अंदर किसी एक हैलोजन को डालूं, मान लो मैंने क्लोरीन डाला, जब मैं इसके अंदर क्लोरीन हाइड्रोजन डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर? ये तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड सर Cl। सर इसके अंदर डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Br। ठीक से सर इसके अंदर डालूंगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड I। और सर मुझे पता है कि फाइनली मैं इसको ये लिख सकता हूँ सर COCl। सर इसको मैं लिख सकता हूँ COBr। और सर मैं इसको लिख सकता हूँ COI। कहने का मतलब है सर कि एसिड हैलाइड में आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर OH को हटा दें और उसकी जगह कोई हैलोजन रख दें तो हैलोजन आपके पास तीन है। एक आपके पास Cl है, एक आपके पास Br है और एक आपके पास I है। अगर आप यहाँ पे X की जगह Cl रखेंगे तो आपको COCl मिलेगा, X की जगह Br रखेंगे तो आपको COBr मिलेगा और X की जगह अगर आप I रखेंगे तो COI मिलेगा। यानी एसिड हैलाइड इस तरह से तीन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। एसिड हैलाइड इस तरह से तीन फंक्शनल ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब आप जब एल्केन के साथ जाके इसे अटैच करें, या एल्कीन एल्काइन किसी के भी साथ, वोट एवर दैट कंपाउंड, नो मैटर वॉट एवर दैट, जिसके भी साथ अटैच करेंगे तो आप किसी एक को कर सकते हैं, वो एसिड हैलाइड फैमिली से ही होगा। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मैं ज़रा अगली स्लाइड में एसिड हैलाइड के बारे में ही कुछ एल्केन फैमिली से कुछ मेंबर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आइए देखिए ज़रा कैसे। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड पहले क्या करना है? मुझे पता चला सर एसिड हैलाइड ये होता है COX। सर X की जगह आप Cl रख सकते हैं, सर Br रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, सर I रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो मैं कुछ भी रखूँगा, ठीक है, बस बशर्ते एल्केन से बना रहा हूँ उसका एक हाइड्रोजन हटाना और उसकी जगह कुछ भी लगा देना इनमें से, COCl, COBr, COI कुछ भी लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे होता है CH4, मैंने क्या किया एक हाइड्रोजन हटाया तो CH3 और उसकी जगह लगा दिया COCl। दूसरा होता है C2H6, मैंने एक हाइड्रोजन हटाई और उसकी जगह लगा दिया क्या C2H5, हटा दिया, देखो छः थी एक कर दी, उसकी जगह लगा दिया COBr, नो मैटर। ये है CH3 C3H8, मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो ये हो जाएगा C3H7 और उसकी जगह लगा दिया COI। ऐसी C4H10, मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया तो C4H9 बनेगा और उसकी जगह लगा दिया मैंने COBr, नो मैटर, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसी सेकंड में बात करूँ तो C5H12, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया तो ये हो जाएगा C5H11 और उसकी जगह जोड़ दिया मैंने COCl।
आप और भी इसी तरीके से बहुत सारे कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एसिल हैलाइड फैमिली तैयार होती है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह हमें यहाँ को रख देना है। तो मैंने फाइनली यही तो किया है। देखो, मैंने यही तो किया है। यहाँ पे सी ओ सी एल, यहाँ पे सी ओ बी आर, यहाँ पे सी ओ आई, यहाँ पे सी ओ बी आर, यहाँ पे सी ओ सी एल। ठीक, यहाँ पे सी ओ सी एल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एसिड हलाइड फैमिली हमारी यहाँ पे फॉर्म होती है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ साइनाइड की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइनाइड की। मेरा नेक्स्ट इसी इसी साइड में लिख देता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा साइनाइड, इसी साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक, साइनाइड। फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है सर? फंक्शनल ग्रुप ऐसा होता है, सी होता है ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन के साथ अटैच, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन। सर ये होता है साइनाइड। हाँ सर, साइनाइड तो यही होता है। और सर करना क्या है? तो सर करना वही है। सर करना तो वही है। क्या करना है? सर एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। सर लगाना कैसे वो हम बता रहे हैं, देखो कैसे लगाना है। सर सी एच फोर होता है, सर होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन जब हटाएंगे तो सर सी एच थ्री बचेगा। हाँ सर बचेगा। उसकी जगह सी एन जोड़ दो। तो आप ऐसे भी दिखाते हो जोड़कर खाली, ये इसको इस फॉर्मेट में रख दो। सर C2H6 होता है। हाँ सर होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो तो सर C2H से H5 मिलेगा। और उसमें क्या करो सर, उसमें जो है ना इस तरीके से यहाँ पर C2H5 और यहाँ पे लगा दो साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक, सर अगला क्या है? सर अगला होता C3, सर H8, एक हाइड्रोजन ही तो हटानी है सर। सर C3H7 और उसकी जगह सर ये साइनाइड ग्रुप अटैच कर देना है। सर ये रहा साइनाइड। सर अगला क्या है? सर अगला है C4H10। क्या करना है सर? एक हाइड्रोजन ही तो हटानी है, C4H9, और उसकी जगह ये लगा देना है C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। इससे पहले हमने पढ़ा था आइसोसाइनाइड, उसमें क्या था? N इस साइड था, C इस साइड था। ये साइनाइड है, इस साइड C। सर C5H12। सर एक ही तो हाइड्रोजन हटानी है, C5H11 कर दो। और सर उसकी जगह क्या लगा दो? साइनाइड। सर मैं आपको अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरीके से हमें इन फैमिलीज़ को सिर्फ बनाना है, सिर्फ बनाना है। IUPAC नाम कैसे लिखना है वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। सर साइनाइड के बाद एक आता है एल्डिहाइड और एक आता है कीटोन, तो हम उन पर भी चर्चा कर ले रहे हैं। देखिए, सर एल्डिहाइड, सर इस एल्डिहाइड की बात करते हैं। सर ये दिखने में कैसे होता है? सर दिखने में तो ये कुछ ऐसा होता है। सर इसे ऐसे दिखाते हैं CHO से। सर थोड़ा और इलेबोरेट करके अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे भी दिखाया जाता है इसको। C सर ऑक्सीजन होती है डबल बॉन्डेड और सर सिंगल बॉन्ड H के साथ।
इसको बोलते हैं सर सी एच ओ। करना कुछ नहीं है, जो मैंने बताया सिर्फ वही करना है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटानी है, उसकी जगह ये लगा देना है। कैसे, देखो ऐसे सर, ऐसे सर सी एच फोर होता है, एक हाइड्रोजन ही तो हटानी है सर, सी एच थ्री हो जाएगा और उसकी जगह ये सी एच ओ जोड़ देना है, सी एच। दूसरा सर, सर सी टू एच सिक्स होता है, हाँ सर, एक हाइड्रोजन हटा दो बस, सी टू एच फाइव हो जाएगा और उसकी जगह सी एच ओ ऐड कर देना है। ठीक, सर सी थ्री एच सेवन होता है, सर सी थ्री एच सेवन नहीं, सी थ्री एच एट होता है। सी थ्री एच एट, बस एक हाइड्रोजन हटानी है और उसकी जगह ये सी एच ओ लगा देना है, सी एच। नेक्स्ट सर, सर सी फोर एच टेन होता है, क्या करना है सर, सर एक ही तो हाइड्रोजन हटानी है इसमें से, तो सी फोर एच नाइन सर, और उसकी जगह सी एच ओ लगा देना है सर। सर सी फाइव एच ट्वेल्व होता है, सर इसमें से एक हाइड्रोजन हटाना है, सी फाइव एच इलेवन, उसकी जगह सी एच ओ लगा देना है सर। सर इस तरीके से एल्डिहाइड होता है। तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड मैम फैमिली के और भी सारे बहुत सारे मेंबर जो नीचे हमारे हेक्सेन से रिलेटेड हैं, हेप्टेन ऑक्टेन नोनियन से रिलेटेड हैं, हम वो भी यहाँ पे बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखने की खुद से कोशिश कीजिएगा। मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए केवल कम ही लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ अब। सर इसके बाद जो हमारा आता है ना सर, इसके बाद सर आता है हमारा एल्डिहाइड के बाद सर आता है हमारा थोड़ा कीटोन के बारे में जान लेते हैं, है ना। एक कीटोन ग्रुप होता है सर, कीटोन। सर कीटोन ग्रुप दिखता क्या है सर, दिखने में तो कीटोन ग्रुप ऐसा होता है कि सर ये सी ओ होता है और दोनों तरफ से बाउंडेड होता है। सर ये दोनों तरफ से बॉन्ड बनाएगा, ये डायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है सर। कंफ्यूज मत होइएगा मैंने क्या बोला है, डायवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, उससे भी आपको कोई लेने देने नहीं है, सिर्फ मैंने बता दिया कि दोनों तरफ से बॉन्ड बनाता है। सर ये ऐसा भी दिखाई देता है कि सर सी इसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है और सर इस तरीके से सिंगल बॉन्ड। आपको कुछ नहीं करना है, इसके दोनों साइड दो एल्केन रखने, एक एक हाइड्रोजन हटाकर। आप जैसे मर्जी चाहें वैसे रख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे रखते हैं। कितने एल्केन रखने हैं, दो, एक हाइड्रोजन हटाकर। तो सर मेरे पास सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे सी ओ बना लिया ये सर डबल बॉन्ड के साथ। सर मैंने यहाँ पे एक एल्केन जो मेरा सी एच फोर होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटा के मैंने सी एच थ्री यहाँ लगा दिया। सर ऐसे ही दूसरा भी मैंने क्या किया, सी एच फोर में से एक हाइड्रोजन हटाकर सी एच थ्री यहाँ लगा दिया। सर बन गया कीटोन, इसी को कीटोन बोलते हैं, इसी को कीटोन बोलते हैं। ठीक है सर। सर ये तो बहुत आसान है सर, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये सी डबल बॉन्डेड है हमारा ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड, आप यहाँ पे सी टू एच फाइव अटैच कर दो, यानी एथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके, और यहाँ क्या करो, मैथेन में से यानी सी एच फोर में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके ये ऐड कर दो। तो आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सर आप चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो कि सर इस साइड आप लिख दो सी टू एच फाइव। सी टू एच फाइव कब बनता है सर, एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाकर सी टू एच फाइव बनेगा, उसको इस साइड लगा दिया। ठीक, क्या करना है कि सर एक प्रोपेन होता है सर सी थ्री एच सेवन, सी थ्री एच एट, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे, सात बचेंगे, इसको इधर लगा दिया। भाई इस फंक्शनल ग्रुप के पास भी तो एक बैलेंसी होती है, यहाँ अटैच कर देंगे, इसके पास भी तो एक बैलेंसी होती है, यहाँ अटैच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। ठीक इसी तरीके से सी डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, तो हम यहाँ बना लेंगे इसको क्या, सी थ्री एच सेवन यहाँ रख दो, यहाँ रख दो,
C5H11। मतलब ये पेंटेन वाला एग्जाम्पल है, ये पेंटेन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन हटाकर यहाँ रख दी, ये प्रोपेन होता है इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के इस साइड जोड़ दी। तो इस तरीके से हमारा कीटोन बनता है। और कीटोन की खास बात हमें क्या देखने के लिए मिली है कि अभी इससे पहले जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे उसमें फंक्शनल ग्रुप के केवल एक साइड ही अल्केन हमने देखा था। इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड अल्केन ग्रुप आया है, दोनों साइड अल्काइल ग्रुप, दोनों साइड मतलब कार्बन आया है। अभी इससे पहले जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, चाहे वो एल्डिहाइड था, ये हमारा अल्कोहल था, सल्फोनिक अम्ल था, अमाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, अमीन था, सब में क्या था, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड कार्बन चेन दे रखी थी। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिला है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन चेन है। देखो कीटोन में, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन चेन है कि नहीं। तो ये बात जो है मेरे भाई ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है या ये होता है, और इसके कुछ फैमिली मेम्बर इस तरीके से बनते हैं। अब तुम्हें इसका फैमिली मेम्बर बनना है तो तुम अपने दो दोस्तों को लेकर आओ और बेटा इसके साथ अपनी फैमिली बनाओ। ठीक, आइए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है ना वो थोड़ा हेलोजन फैमिली से रिलेटेड है। अगर आप सभी ने हेलोजन फैमिली के बारे में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको फिर भी एक बार बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में हेलोजन फैमिली है क्या। देखो, अगर आप पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाकर देखें तो मेरा जो ग्रुप नंबर 17 है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं, जैसे कौन कौन से रखे हुए हैं, एक F मिलेगा, Cl मिलेगा, Br मिलेगा, I मिलेगा, AT शायद, एस्टेटीन, ये फैमिली मेम्बर मेरे उसमें रखे हुए हैं पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक, इसको बोलते हैं हम बेटा फ्लोरीन। ये बहुत काम की चीज़ है इसलिए बता रहा हूँ मैं बेटा, इसको बोलते हैं हम फ्लोरीन। नाम ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, फ्लोरीन। ये R है और ये I है, ये N है बेटा, इसको बोलते हैं क्लोरीन, ऐसे लिखते हैं क्लोरीन। बेटा इसको बोलते हैं ब्रोमीन, और बेटा इसको बोलते हैं आयोडीन, और बेटा इसको बोलते हैं एस्टेटीन, एस्टेटीन। ठीक, तो ये मेरा पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप नंबर 17 में जाकर देखेंगे तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन देखने के लिए मिलेगा। इनको हम बोलते हैं, इस फैमिली को पूरी की पूरी ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली, इसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। ये है हेलोजन फैमिली। ठीक, 1 सेकेंड।